रनआउट की मंडी में धाकड़ जीत। कंगना ने कई हजारों वोटों से लीड लेकर अपनी जीत की दर्ज। कंगना की जीत के बाद एक्ट्रेस के परिवार में जश्न का माहौल। चुनावी नतीजों को लेकर हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का बयान आया सामने। शिमला बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं में लड्डू किया वितरित। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी की लोकसभा की चारों सीटें एनडीए के पक्ष में हैं। बीजेपी चारों सीट पर जीत गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता के पहले भी अपना 100% रिजल्ट दिया है और इस बार फिर से इसे दोहराया है। देश में एनडीए को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी की लोकसभा की चारों सीटें एनडीए के पक्ष में है। बीजेपी चारों सीट पर जीत गई है। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल की जनता ने पहले भी अपना 100% रिजल्ट दिया है और इस बार फिर से इसे दोहराया है। देश में एनडीए को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिला है। उन्होंने कहा कि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर दोबारा से एनडीए की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में जो रुझान अभी तक देखते हैं, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है और फिर एक बार चारों की चारों लोकसभा सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में दिख रही हैं। हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। इस बार भी हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। बाकी कैसे देखते हैं आपकी एक बार फिर से मोदी सरकार होने वाली? निश्चित तौर पर देश भर में एनडीए लीड कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे, स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर एक बार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए। एक ईमानदार दमदार नेता चाहिए और आज जो दुनिया की उम्मीदें भारत से हैं, उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत आवश्यक है। और जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है, उसको और गति देने के लिए, विकासात्मक कार्य को गति देने के लिए इस सरकार का, एनडीए की सरकार का फिर से सत्ता में आना आवश्यक था और जनता ने उसके पक्ष में मतदान किया। आंकड़े सबके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे, शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की जीत के बाद मंडी के सेरी मन जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि जीत के बाद कंगना ने जनता का आभार जताया है। बताते चले कि बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से धांसू जीत हासिल की है। कंगना ने कई हजार वोटों से लीड देकर अपनी जीत दर्ज की है। कंगना की जीत के बाद एक्ट्रेस के परिवार में जश्न का माहौल है, तो वहीं उनके फैंस भी खुशी से झूम उठे। सांसद बनने के नाते और एक बहुत बड़ी कमी हम महसूस करते थे। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की जीत के बाद मंडी के सेरी मंच जश्न मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जीत के बाद कंगना ने जनता का आभार जताया है और बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से धांसू जीत हासिल की है। कंगना के कई हजार वोटों से लीड लेकर अपनी जीत दर्ज की है और कंगना की जीत के बाद एक्ट्रेस के परिवार में जश्न का माहौल है। उनके फैंस भी खुशी से झूम उठे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंडी की जनता ने आज ये पूरे विश्व को दिखा दिया कि क्या होता है जब मंडी की बेटियों को ऐसी ऐतिहासिक लीड जो है वो हमारी 9 की 9 विधानसभाओं में लगी है और विशेष करके मंडी सदर में ऐसी बढ़ चढ़ कर लीड लगी है कि दूसरी बार कभी कोई अब ये जरूरत
मंडी में आकर वो बेटियों के भाव पूछे। इस जीत का जो श्रेय है ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देती हूँ, जिन्होंने आपकी बहन, आपकी बेटी कंगना को इस लायक समझा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है उन्होंने मुझे यहाँ से टिकट दिया और अब मैं सांसद नहीं, मैं लोकसभा में मंडी की सांसद हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे मेरी मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आज आप ही लोगों के आशीर्वाद से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण करेंगे कुछ ही दिनों में। तीसरी बार जो है एनडीए की सरकार जो है वो अपना कार्यालय संभालेगी और अब तो आप लोगों के बीच में रहना, काम करना और आप लोगों के साथ मिलजुल कर जो है अपनी मंडी का विकास करना, यही मेरा उद्देश्य है। और मैं आज पूरी तरह से भावुक हूँ और भावनात्मक मैं एक तरीके से आप लोगों को कहती हूँ कि बहुत ही भावनात्मक तरीके से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अब मुझे मेरी मातृभूमि ने वापस बुलाया है और गले से लगाया है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। दोनों हाथों से जोड़कर मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपनी बेटी को और अपनी बेटी की जो है इतनी बढ़ चढ़कर जो है लाज रखी और ऐसी ऐतिहासिक जीत दी। इसका मैं हमेशा सदा आप लोगों की आभारी रहूंगी और सदा आप लोगों के काम में जो है तत्पर रहूंगी। देश में एक बार फिर से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलती दिख रही है। वहीं शिमला में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने समस्त कार्यकर्ताओं को लड्डू वितरण कर जीत का जश्न मनाया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल में लोकसभा की चारों सीट पर बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इन चुनाव में जनता ने कांग्रेस के 1.5 साल के कामों को नकारा है और बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। एक बार फिर से पूरे देश ने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर मुहर लगाई है। स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और हिमाचल प्रदेश के अंदर चारों की चारों सीटें जबरदस्त वोटों के साथ लीड कर रही, यानी कांगड़ा और हमीरपुर लगभग 2 लाख के मार्जिन के साथ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि मंडी और शिमला 1 लाख के आसपास के मार्जिन से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। पूरी सत्ता का दुरुपयोग, पूरी शक्ति का उपयोग और धन बल का उपयोग और कर्मचारियों को धमकाना, डराना, कैंडिडेट्स के ऊपर विभिन्न प्रकार के मुकदमे दर्ज करना, उनको अनेक प्रकार से एंटेंगल करना, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटें और लोकसभा की जीत रही है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट जीत है और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की बहुत करारी हार है। सुखविंदर सरकार की पर्टिकुलर ऐसी हार है जिसका उत्तर उनके लिए देना बनता नहीं है और शाम तक परिणाम और स्पष्ट हो जाएंगे। आज हिमाचल प्रदेश के जनमानस ने मोदी जी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यशैली के ऊपर स्पष्ट रूप से मुहर लगाई है और कांग्रेस की जो 1.5 साल की कार्यशैली है उसको सिरे से नकार दिया है। अभी तक ये
शिमला के सीटीओ में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने जीत का जश्न मनाया। साथ ही उन्होंने जनता का भी आभार जताया। इस मौके पर बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रही हैं शिमला के सीटीओ से, जहां पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने जीत का जश्न मनाया और उनके साथ बीजेपी के कई नेता भी मौजूद हैं। उन्होंने जनता का आभार जताया। मौके पर कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। शिमला के सीटीओ से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर जीत के बाद लोकसभा प्रत्याशी सुरेश कश्यप जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, जनता का आभार भी जता रहे हैं इस दौरान। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। पहले जाने से पहले आपको एक नजर डलवाते हैं सुर्खियों पर। कंगना रनौत की मंडी में जाकर जीत। कंगना ने कई हजार वोटों से लीड लेकर अपनी जीत की 10। कंगना की जीत के बाद एक्ट्रेस के परिवार में जश्न का माहौल। चुनावी नतीजों को लेकर हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का बयान आया सामने। कहा बीजेपी की चारों सीट पर जीत, स्पष्ट बहुमत से बन रही बीजेपी की सरकार। शिमला बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल। प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकर्ताओं में लड्डू किया वितरण। कहा जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने जीत का मनाया जश्न। साथ ही उन्होंने जनता का जताया आभार। बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बड़ा खेल। 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर। अब इन सीटों पर होंगे चुनाव।